राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कुछ उन पेरेंट्स की गलती के बारे में बताना चाह रही हूँ जो अक्सर जो है जाके क्लास टीचर से या कोचिंग टीचर से जाकर ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को मार सकती हैं या मारिए, ये सुनता नहीं है, हमारी घर में जो है बहुत परेशान करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमारी तरफ से पूरी छूट है, आप इसे कितना भी मारिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप इसे सुधार दीजिए, इसे कंट्रोल कीजिए। तो ये नहीं कहना है आप लोगों को, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो क्लास को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उसी बच्चे को मारेंगी या सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल, उस बच्चे को मारकर सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल पेश करेंगी कि देखो जैसे मैंने इसको मारा ऐसे तुम भी पिट सकते हो। तो ये नहीं करना है आप लोगों को, प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि जो टीचर है जो भी उन्हें पता है कि आप उन्हें जाकर कोई शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो खुद ही बोल कर आए हैं कि हमारे बच्चे को मारिए, आप कितना भी मारिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो भाई इसको सुधारना है। तो ये मत कीजिए, क्योंकि टीचर अब अगर उसके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी उसी पे उतारेगी, क्योंकि आप तो कुछ कहने वाले हैं नहीं। और दूसरा, अगर क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है तो क्लास को कंट्रोल करने के लिए भी वो उसी बच्चे को मारेगी, ताकि क्लास पूरी डर जाए कि देखो टीचर इतनी बुरी तरह इसको मार रही है तो हमें भी मार सकती है, तो सब शांत हो जाएंगे। तो इस तरह की गलती कृपया करके आप लोग मत कीजिए, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। हाँ, गलत चीज़ों के लिए उन्हें डांटिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें उनकी गलती भी नहीं बताएंगे, अगर आज वो कुछ छोटा सा भी गलत काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें तुरंत टोकिए कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि आज वो छोटा सा काम गलत कर रहे हैं, फिर वो अगर आप उसको मतलब सपोर्ट करेंगे या उसकी वो बात को छुपाएंगे तो वो कल के दिन और बड़े गलत काम करेगा। तो वो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन इस तरह से भी बिल्कुल मत कीजिए कि आप टीचर्स को जाके या स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बोल रहे हैं कि आप, मुझे नहीं पता, आप तो सुधार दीजिए हमारे बच्चे को, इसको कंट्रोल कीजिए कैसे भी करके, ये हमारी नहीं सुनता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं कहें स्कूल में या बच्चों की कोचिंग में या बच्चों के सामने, किसी के भी सामने, क्योंकि जो है बच्चे बहुत डाउन हो जाते हैं कभी कभी। वही है ना कि सबके पास एक सा दिमाग नहीं होता है, कुछ बच्चे खेल के ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं, कुछ बच्चे जो है पढ़ाई पढ़ाई में ही रहते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज है, वो किताबी ज्ञान ही हासिल कर पाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं गेन कर पाते। सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना ब्रेन है। बच्चे सब अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी एक सी सोच नहीं है। हम लोग भी जब परिवार में 4 सदस्य हैं तो आप देखेंगे कि चारों अलग अलग तरह के हैं, लेकिन कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है, कोई एक्स्ट्रा काम घर के बहुत कर लेता है, मार्केट का भी काम बहुत अच्छे से कर लेता है, और कोई खाने में ही बहुत स्मार्ट है, खाना बहुत अच्छा, मतलब आधे पौन घंटे के अंदर खाना भी बना के रख देगा। तो सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबकी कैपेसिटी है। आप आप किसी को कंट्रोल करने के लिए उसे मारने का नहीं बोल सकते कि आप इसे कंट्रोल कीजिए, इसे मारिए पीटिए। कृपया इस तरह का व्यवहार मत कीजिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे आपसे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे और टीचर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकालेंगी। उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर इन्हें इतना मारा पीटा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्लीज़ हो सके तो इन्हें प्यार से कंट्रोल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताइए। आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं अपने बच्चों के लिए, सब जॉब वाले हैं, वर्किंग वूमेंस हैं। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि नहीं है टाइम, लेकिन आपके पास जितना भी समय बचता है उतनी देर प्लीज़
आप अदर एक्टिविटीज़ छोड़ के, किटी पार्टी या जो भी आप घूमना फिरना वो छोड़ के, आप सिर्फ अपने बच्चे से उसकी डेली रूटीन पूछिए कि पूरे दिन में आपके बच्चे ने क्या किया है। आज ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि इस वक्त मेरे सामने कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी टीचर से जाकर कहते हैं कि ये सुनता नहीं है हमारी, कुछ करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। अरे भैया, आप उसको टाइम तो दीजिए। जब उसके सिर पे कोई कमांड करने वाला होगा ही नहीं, उसे कोई समझाने वाला है ही नहीं, तो वो क्या करेगा बच्चा? वो तो एंजॉय करेगा। भाई, हमें भी पता है कि हमें सुबह उठकर हमें चाय बनानी है, हमें खाना बनाना है, हमें ये काम करना है, घर के सारे काम करने, वो हमें पता है। लेकिन एक बच्चे को नहीं पता है, उसे आपको बताने हैं वो काम, उसकी दिनचर्या उसको बतानी है आपको। प्लीज़ आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को समय दीजिए और कोशिश कीजिए कि उन पे हाथ मत उठाइए। उन्हें समझिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत बर्डन है। आप नहीं समझ रहे हैं वो चीज़। स्कूल में टीचर्स भी उनके कभी कभी अगेंस्ट हो जाते हो। कभी कभी कोई टीचर इस टाइप से भी हो जाता है कि अगर कोई बच्चा उसकी निगाह में चुभ गया तो फिर वो उसको, मतलब उसको जब मौका मिलेगा वो बस उसी पे हाथ उठाता है। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और उनका साथ दीजिए, उनको समय दीजिए, क्योंकि आपका समय उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। थैंक यू।